प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर आपकी मेरे भाई वैकेंसी निकल रखी है पियोन की, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर बात करें दोस्तों सामान्य हिंदी। जी हाँ, सामान्य हिंदी के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी के दोस्तों 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में यह क्लास होने वाली है। आपकी एग्जाम में भी मेरे भाई टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के पूछ जाएंगे, प्लस संस्कृति के भी 25 आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो ज्यादा पकड़ आपको हिंदी और कला संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। तो हिंदी की रोजाना दोस्तों आज ही की तरह हमेशा 2 बजे आपकी क्लास होने वाली है 50 क्वेश्चनों के लिए। और क्लास संस्कृति की क्लासें भी दोस्तों आपको 3 देखने को मिलती है दिन के अंदर, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे। तो इनको भी जरूर देख लेना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए बड़ा ही अनुकूल समय होने वाला है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अरे इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, मनुष्य, मुख्य, मां। यहां पर हम बात करें तद्भव शब्द। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका मां शब्द है ना, मां, ये आपका मेरे भाई कैसा शब्द है? अरे तद्भव शब्द है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अरे तत्सम, जी हाँ तत्सम कौन से शब्द में आपके दोस्तों विकल्प के अंदर है? हम बात करें मस्तक या श्वास, आधा या काम, सच या ग्राम, या फिर छिद्र या शो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आपका मस्तक और श्वास जो है ना वह आपके तत्सम शब्द है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अरे इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? कुटुंब, पड़ोसी, महीना या संजोग। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई कुटुंब है। कुटुंब जो है ना वह आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इसी के साथ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अरे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुआ है? जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। जी हाँ मेरे भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक है वह आपके, हम बात करें वह कुछ खा रहा है, इसके अंदर आपका अनिश्चयवाचक आपका दोस्तों सर्वनाम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जो अहंकार है ना, अहंकार, इसके अंदर आपके सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? अरे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से में नहीं है? हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहां बैठिए, सामान कौन लाएगा। जी हाँ मेरे भाई, इनमें से आपका जो वाक्य दे रखा है ना, सामान कौन लाएगा, इसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं प्रयुक्त हुआ है और सभी के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? अरे सकर्मक क्रिया कौन से आपके वाक्य में प्रयुक्त हुई है? शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है, चीता तेज दौड़ता है, मां बच्चे को सुलाती है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मां बच्चे को सुलाती है, इसके अंदर आपकी सकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग, उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए।
जी हाँ मेरे भाई, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, इसके अंदर आपके प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है। जी हाँ, सही है बात की जा रही है यहाँ पर आपकी। हम बात करें गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों से अधिक कहना, ये बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, किसी को उसी की चाल से रहना। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा समस्या को जड़ से मिटाना, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का अर्थ होता है समस्या को जड़ से निपटाना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस विकल्प के मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है की बात की जा रही है यहां पर आपकी। कान पर जू न रेंगना, तनिक से भी असर न पड़ना, बिल्कुल सही है मेरे भाई। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब कि अत्यंत कठिन कार्य करना, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल सही है। छाती पर सांप लौटना, आपकी घोर ईर्ष्या होना, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। उसने, हम बात करें, पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह आपका काम में लिया है। इसके अंदर आपकी कौन सी विभक्ति चिन्ह काम में लिया गया है, कौन सा कारक काम में लिया गया है। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कर्ण आपका कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस वाक्य में को प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है मेरे भाई, नहीं की बात की जा रही है, बताओ फटाफट। यहाँ पर हमें बात करें, मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही है, ये तो इसके अंदर तो प्रयुक्त हुआ है। सरकार ने किसानों को, हम बात करें, अनुदान दिया, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, अनुदान दिया यहाँ पर बिल्कुल गलत है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। कर्ण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। नहीं है बात की जा रही है। स्वयंकृत, ऋणक मुक्त, चक्रपाणी, गृहस्थ। जी हाँ मेरे भाई, जो चक्रपाणी शब्द है ना, इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। जी हाँ, श्याम सुंदर, राजगुरु, या फिर चतुर्भुज, या फिर आपके सतसई। कर्मधारय समास का उदाहरण आपका इनमें से हो जाएगा मेरे भाई श्याम सुंदर। जी हाँ, श्याम सुंदर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। जी हाँ, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह जो है वह कौन सा नहीं है बात की जा रही है। यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें तो आपका दे रखा ना, नरेश, रमेश और सुरेश, इसके अंदर आपकी विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। और दोस्तों सभी जगह आपके विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, ये तो ये आपके यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव यहाँ पर हुआ है सिरोभागे, वियोगे, या फिर तेजोबले, दोस्तों श्रेयस्कर, आपके दोस्तों चंद्र स्तंभ, पुण्य प्राप्ति, यहाँ पर आपके विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर
समुद्रोम। जी हाँ मेरे भाई, समुद्रोम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? समुद्र जोड़ उर्मी होगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब के अंदर दे रखा है ना, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद। जी हाँ, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होता है? बताओ फटाफट है। अरे अभीष्ट, जी हाँ मेरे भाई, अभी जोड़ इष्ट होता है, तो कौन सा सही होगा? अभी जोड़ इष्ट कौन सा होगा? अरे अभी आपका छोटा आएगा, ध्यान रखिएगा, अभी इस प्रकार से लिखा जाएगा, जोड़ आएगा, और आपका इष्ट आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका द के अंदर दे रखा ना, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित है? सुमेलित प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा है? बताओ फटाफट। हम यहाँ पर बात करें, जो आपके ठकुराइन है ना, ठकुराइन है, इसके अंदर आपका इन प्रत्यय प्रयुक्त है, बिल्कुल सही है, और आपके दोस्तों सभी के सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले दोस्तों बड़े रखिएगा, बड़े तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया ना, तो फटाफट कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं, उनकी व्याख्या है, तो करीबन 1200 क्वेश्चन आंसर आपके होने वाले हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मेरे भाई, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हाँ सज्जन, अरे सज्जन हो ना, बिल्कुल आप तो सज्जन हो। जी हाँ, सज्जन शब्द के अंदर कौन से आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज्ज, सह, सत्य, सम। जी हाँ मेरे भाई, कौन से का? अरे सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में आपके हम बात करें मिश्र वाक्य है? अरे मिश्र वाक्य कौन से विकल्प के अंदर है? बताओ फटाफट। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था। अरे बिल्कुल गलत है। लड़के स्कूल जाने के लिए आपके उत्साह पूर्वक तैयार हो रहे थे, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। यहाँ पर आपका ये मतलब कि बिल्कुल वैसे तो सही है, परंतु मिश्र वाक्य यहाँ पर प्रयुक्त नहीं हुआ है। उसे शत्रु का भेद लेना था, इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुन रहा था, यह भी मेरे भाई आपका गलत है। उसके बाद बात करें, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। ध्यान में रखिएगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बरसात थमी उसी समय दोस्तों तब हम लोग घूमने गए, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य है इच्छार्थक, विधारणार्थक, या फिर आपके संदेहार्थक, या फिर संकेतार्थक? जी हाँ मेरे भाई, ये आपका संदेहार्थक, संदेह किया जा रहा है कि अब तक तो बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, ये तो संदेह किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है? अरे नाव है ना, नाव है, उसका पर्यायवाची क्या है? वाहिनी, तटनी, तरुणी, तरनी। राइट आंसर हो जाएगा तरणी होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प का दोस्तों विपरीतार्थी या फिर विपरीतार्थक युग में असंगत कौन सा है? बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रक्षक का भक्षक, युगल का एकल, विस्तृत का संक्षिप्त, क्रोध का कोप। जी हाँ मेरे भाई, रक्षक का भक्षक होता है, युगल का एकल होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, परंतु क्रोध का कोप नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें अवनी का विलोम है। अरे अवनी का विलोम क्या है? बादल, अंबर, आसमान, आकाश। अवनी का आपका होता है मेरे भाई अंबर, अवनी का विलोम होता है अंबर। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? अरे कौन से विकल्प के अंदर विलोम नहीं है? और तो 3 तो विलोम आपके बिल्कुल सही हैं। बताओ, हम बात करें सलिप्त का निर्लिप्त होता है, सुबोध का निर्बोध होता है, या फिर दुर्बोध होता है। मेरे भाई सुबोध का क्या होता है? दुर्बोध होता है, ध्यान रखिए, निर्बोध नहीं होता, सुबोध का दुर्बोध होता है। आसक्त का दोस्तों अनासक्त होता है। ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्ती शब्द का विलोम है। अरे प्रवर्ती का विलोम क्या होता है? आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती या फिर संवर्ती? जी हाँ, प्रवर्ती का निवर्ती होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? अरे इनमें से विलोम युग्म कौन सा है? शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्नति का अवनति, विरोध का अवरोध। राइट आंसर हो जाएगा विरोध का अवरोध होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। अरे विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है बात की जा रही है यहाँ पर? जड़ का चेतन होता है, वेतनिक का दोस्तों सवैतनिक नहीं होता, स्वकीय का परकीय होता है, हर्ष का विवाद होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? जी हाँ, उर्वर का विलोम क्या होता है? बताओ फटाफट। अरे क्या होता है मेरे भाई, बताओ फटाफट। अरे हम बात करें आपका क्या होता है? आपके दोस्तों फलप्रद होता है, जरखेज होता है, उपजाऊ होता है, फिर उसर होता है। उर्वर का विलोम होता है आपका क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका उसर। जी हाँ, उसर होता है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म आपको पहचान करनी है। जी हाँ, बताओ फटाफट। अरे ये आपका 32 नंबर का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। 33 नहीं है आपका, 3 नंबर नहीं है, आपका 32 ही है। हम बात करें झंडा, दोस्तों आपका असंगत युग्म की बात की जा रही है ना। झंडे का केतन दोस्तों वैजयंती निशान, बिल्कुल मेरे भाई सही है। जंगल का होता है विपिन, कांतार कांतार गहन होता है। सेना, जहां सेना का दोस्तों अराती, अरी, वाहिनी नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत है। पुत्र का वत्स होता है, आत्मज होता है, तन्य होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अरे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोस्तों कौन से शब्द में प्रयुक्त हुए हैं? आधिपत्य में, आर्थिक में, दोस्तों कुसुमित में या फिर विद्वत्ता में? राइट आंसर हो जाएगा आपके आधिपत्य में हुए हैं दोनों आपके शब्द प्रयुक्त। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, आधिपत्य। ध्यान में रखिएगा, शब्द को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं बात की जा रही है प्रख्यात, प्रज्वलित, दोस्तों प्रत्युष या फिर आपकी प्रकृति। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपके प्रत्युष से। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? अरे दान प्रत्यय प्रयुक्त कौन से शब्द में नहीं हुआ? कलमदान, खानदान, रक्तदान, इत्रदान। जी हाँ मेरे भाई, रक्तदान के अंदर आपका दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और सभी जगह आपकी दान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई, आपको पता है ना। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो इस बार 100% दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहोगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गंध सागर। जी हाँ, गंधसार, आपके गंधसार, मलेज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्याय हैं। किसके हैं दोस्तों पर्यायवाची? चंदन के, नाव के, मोर के, मेंढक के। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा चंदन के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के हैं? अरे माता के हैं। माता दोस्तों, माता के कौन से हैं बताओ फटाफट। पुरुष होता है, अंबिका होता है, जननी होता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माँ की बात की जा रही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है। अरे पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? समीर, अनिल, मारुति या फिर आपके मारुति।
राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पवन का पर्यायवाची नहीं है, बात की जा रही है ना यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों सेम नाम दे रखे हैं, एक साथ ही दे दिए आपके दोस्तों। समीर होता है पवन का और अनिल होता है, परंतु मारुति नहीं होता। तो ये दोनों आपका राइट हो जाएंगे क्योंकि दोनों नाम सेम है, आपके दो ऑप्शनों में दे रखे हैं, तो आपके स और द बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है मेरे भाई? संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जी हाँ, हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा रसोई घर और देशभक्ति जो है ना, देशभक्ति, ये आपके दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष के आपके हम बात के उदाहरण है। रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, ये दोस्तों इसका समास विग्रह होता है। क्या होता है? रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, ये दोस्तों समास विग्रह होता है। तो के लिए आता है ना, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। याव जवी जवी दोस्तों जवीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? जी हाँ, याव जवीवन जो है ना समद है, इसके अंदर कौन सा समास प्रयुक्त होता है? द्वंद्व, क्रमधारय, अविभाव, तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? अरे चंद्रमौली जो शब्द है ना, इसके अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्रमधारय समास के हैं? अरे क्रमधारय समास के कौन से आपके सभी विकल्प हैं? बताओ फटाफट। हम बात करें क्रमधारय समास के ना, जो आपके शुभागमन और चरण कमल, ये दोनों दोस्तों शब्द है ना, ये आपके क्रमधारय समास के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में संप्रदान कारक का बात करें प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? बताओ फटाफट। न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, मोहन ने सोहन को पीटा, मालिक ने सेवक को धन दिया, मां ने बच्चे को बुलाया। जी हाँ, मालिक ने सेवक को धन दिया, इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक से लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? से, जी हाँ, से आपका जो प्रसर्ग चिन्ह है ना, वह अपादान कारक के लिए दोस्तों प्रयुक्त नहीं हुआ है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकलती है। जी हाँ, जो आपका लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, इसी के अंदर आपका से जो आपका प्रसर्ग चिन्ह है ना, अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी सभी के अंदर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? बताओ फटाफट। खून सिर चढ़कर बोलता है, चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ का ले, चोर की दाढ़ी में तिनका का सही उत्तर कोयले की अदालत दोस्तों दयाली में हाथ का ले। बताओ फटाफट। कोयले की दलाली में हाथ का ले, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। जी हाँ मेरे भाई, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। जी हाँ, आन गांव का सिद्ध, यहां पर ऑप्शन नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। बिल्कुल सही है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों कौन सा दोस्तों प्रयुक्त हुई है? बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, मधुर विशेषण है माधुर्य आपके दोस्तों मधुरिमा, माधुरी या फिर मधुरता। राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर भाई, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। हम बात करें इसके अंदर आपका कौन सी संज्ञा है? बताओ फटाफट। दोस्तों आपकी बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर इनमें से कोई नहीं।
जी हाँ, आपकी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और सही हो रहे हैं 25 प्लस, तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। और आपकी क्लास ये कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि सुबह 8 बजे आपको जीके की क्लास मिल सके, सुबह 10 बजे आपकी जीके की क्लास मिल सके, दोपहर 2 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिल जाएगी, और शाम को 8 बजे आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में सामान्य जीके या फिर सामान्य ज्ञान की दोस्तों आपकी क्लास देखने को मिल जाएगी। तो इन चारों क्लासों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। अंतिम क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट या फिर सजावट? अरे आवट प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है, यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आप ही देने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर। फटाफट कमेंट इसका आंसर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट मेरे भाई जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं बचा है, मात्र 45 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। यदि आप तैयारी कर रहे हो 54,000 वालों की, तो बढ़िया तरीके से इसको आपको परचेज जरूर लेना है, मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको करते ही 10 मिनट पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों